नमो नारायण। आज हम आप लोगों को चैत्र मास से लेके फाल्गुन मास तक जो बच्चे का जन्म होता है, अलग अलग मासों का क्या फल होता है उसका विवरण मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ ग्रह की दशा स्थिति पे निर्भर करता है, लेकिन हर एक मास का अपना एक अलग अलग फल है जो कि 50% स्वभाव लगभग बच्चे में मिलता रहता है। तो अब देखिए, जो बच्चे का जन्म चैत्र मास में हो वो जो है सदा हर्ष युक्त, अहंकारी, सुंदर स्वरूप, लाल नेत्र वाला, रोष युक्त और स्त्री में आसक्त होता है। ये चैत्र मास वाले बच्चे का स्वभाव बनता है। वैशाख मास में जिस बच्चे का जन्म हो तो वे जो जातक जो होता है भोगी होता है, धनवान होता है, प्रसन्नचित्त होता है, क्रोधी होता है, सुंदर रूप वाला और स्त्रियों का प्रिय होता है। ज्येष्ठ मास में जिन बच्चे का जन्म हो वो परदेशी यानी प्रदेश में रहने वाला, पवित्र हृदय, धनवान, दीर्घायु और सुबुद्धि होता है। आषाढ़ मास में जन्म लेने वाला पुत्र पौत्राद संतान से युक्त, धर्मात्मा, धनहान से पीड़ा पाने वाला, सुंदर वर्ण और अल्प सुख वाला होता है। श्रावण मास में जन्म होने से मनुष्य सुख दुख, हान और लाभ में समबुद्धि, मोटी देह और सुंदर रूप वाला होता है। भाद्र मास में जिस बच्चे का जन्म हो वो नित्य हर्षित रहता है, वृद्धावादी, पुत्रवान, सुखी, कोमल वचन, मधुरभाषी और सुशील होता है। आश्विन मास में जिस जातक का जन्म हो, जिस बच्चे का जन्म हो, सुंदर रूप और सुख से युक्त, कवि, परम पवित्र, गुणी और कामी होता है। कार्तिक मास में जो जन्म लेता है वह धनवान, कामी, दुष्ट, क्रय विक्रय करने वाला तथा दुष्ट हृदय एवं कटुवानी होता है। मार्गशीर्ष यानी जिसे कहीं कहीं अगहन बोला जाता है, जिस बच्चे का जन्म होता है, प्रिय वक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, पराक्रमी और परोपकारी होता है। पौष मास में जन्म हो तो वह मनुष्य वीर, बड़ा प्रतापी, देवता और पितरों को नहीं मानने वाला, ऐश्वर्य और धन उपार्जन करने वाला होता है। माघ मास में जिन बच्चों का जन्म हो वह बुद्धिमान, धनवान और कठोर शब्द वक्ता, कामी और रणधीर होता है। फाल्गुन मास में जिस बच्चे का जन्म हो तो गौर वर्ण, परोपकारी, धन विद्या और सुख से युक्त और विदेश में भ्रमण करने वाला होता है। इन 12 मासों के बाद एक मलेमास भी आता है जिसको अधिक मास भी कहते हैं। तो मलेमास में जन्म लेने वाला, विषयों में रहित, स्वचरित, अनेक तीर्थ करने वाला, निरोग, सबका प्रिय, आत्महितैषी होता है। और क्षय मास में जन्म लेने वाला हो तो वह मनुष्य बुद्धि, विद्या, धन, धान और सुख से हीन तथा अनेक व्याध से युक्त होता है। इस तरह से पक्ष का बात कर लिया जाए तो ये 2 पक्ष होते हैं पूरे महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला पूर्ण चंद्र समान, शोभायमान, धनवान, उद्योगी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, कार्य कुशलता और ज्ञानी होता है। और कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो निष्ठुर, कुवचन भाषी, स्त्री का द्वेषी, बुद्धिहीन, दूसरों की सहायता से जीने वाला और अधिक परिवार वाला होता है। लेकिन ये तो एक स्वभाव दिया गया है हर एक मासों का। इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता है अपने कर्म के आधार पे, और जो कुंडली में ग्रह का स्थिति जो बैठने का होता है, जो मित्र या शत्रु का जो भाव होता है, वो सारे कुछ दृष्टि, युक्ति, सारे कुछ देखने के बाद जो है सो स्वभाव का पता चलता है, एक्चुअल स्वभाव का। नहीं तो अक्सर 50% इस तरह से स्वभाव होते हैं जो जिस मास में बच्चे जन्म लेते हैं उस मास के बच्चे का स्वभाव 50% लगभग इस तरह से मिलते हैं। नमो नारायण जी।